गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। टुडे डेट इज 25/2020। चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। ओके स्टूडेंट, आज चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, लोग से आज हम चैप्टर रीड करते हैं। पूजा और किरण बातें कर रही हैं। देखिए, 2 गर्ल्स हैं यहाँ पर, टॉकिंग कर रही हैं, बातें कर रही हैं ना आपस में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध हैं और ये बच्चे हैं जो महात्मा बुद्ध हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अमन लिख रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, लिख रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट राहुल ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। राहुल क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहले वाक्य में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। दूसरे वाक्य में महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तीसरे वाक्य में अमन लिख रहा है। चौथे वाक्य में राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। चित्रों के सभी कार्य भाषा के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन हमारा है अब कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तथा उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। स्टूडेंट्स, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था ना, 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, तो वो क्या कर रही हैं, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तो वो भी अपने विचारों को प्रदान कर रहे हैं दूसरों को। ओके स्टूडेंट, तो भाषा कई प्रकार की होती है। संकेत के द्वारा भी हम बता सकते हैं, लिख कर भी, पढ़ कर भी, ओके स्टूडेंट, बोल कर भी भाषा के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं अपने विचारों को। ओके स्टूडेंट्स, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन से, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा के केवल 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, जिन साधनों के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मौखिक भाषा क्या है, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मौखिक रूप। जैसे भाषण देना, आपस में बातचीत करना, टीवी को सुनना, जो टीवी चलती है तो हम जिससे उसकी आवाज़ सुनते हैं, गाना सुनना, ये सब क्या है, मौखिक रूप है। ओके स्टूडेंट, इसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जब हम कोई चीज़ सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हम बोलेंगे तो उसमें ध्वनि का प्रयोग होगा। ओके स्टूडेंट, मौखिक भाषा के रूप बदलते रहते हैं। मौखिक भाषा के जो रूप होते हैं वो कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है लिखित रूप, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, पत्र लिखते हैं, कोई हमारे यहाँ पत्र आता है तो वो कैसे भाषा है, लिखित भाषा है, मतलब अगले ने अपनी भाषा को लिखित रूप में दिया है, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे समाचार पत्र आते हैं, पुस्तक की कहानी किताब बुक्स आती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कैसी भाषा है, लिखित भाषा है। इसमें लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, लिपि का। भाषा के लिखित रूप के उदाहरण समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, हमारे देश में हिंदी, असमिया, गुजराती, नेपाली, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, सिंधु, मणिपुरी, उर्दू, कंडका, कोड़वी, कश्मीरी, उड़ी, डोगरी, मैथिली, मलयालम, संस्कृत तथा संथाली में 22 भाषा संविधान। स्टूडेंट्स, ये निम्न प्रकार की भाषाएं दी हैं। आप लोग इतना समझिए कि क्या है, हमारे जो संविधान द्वारा है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। ओके स्टूडेंट्स, आपसे कोई भी पूछता है कि हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो आप क्या बताएंगे, 22 निम्न प्रकार की हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रखिए।
भाषा के अधिकांश लोग हिंदी भाषा में बोलते व लिखते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। कोई भी आपसे पूछ ले कि हमारी राजभाषा क्या है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी है। ओके स्टूडेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारे कई मित्र व सहपाठी अपने अपने घरों में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ही बात करते हैं। इसे बोली कहते हैं। जो अपने क्षेत्र या घर में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ओके स्टूडेंट, भारत के अधिकतर भाषाओं का जन्म संस्कृत में हुआ है। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ओके स्टूडेंट, दक्षिण भारत की भी अभी आपकी जरूरत नहीं, जितना आपको मैंने बताया हुआ है आपको इतना करना है कि संविधान में 22 भाषाओं का प्रयोग प्राप्त है। हिंदी हमारी राजभाषा है और जो अपने अपने घरों या क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा होती है उसको बोली कहते हैं। हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको यहीं तक रीड करना है। नेक्स्ट कल के वीडियो में आपको और चैप्टर रीड कराऊंगी। आज आपको यहाँ तक रीड करके समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।